हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सर्किल की नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स के कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 के एक एक प्रश्न को हल किया था और जमा या योग की क्रिया को समझने का प्रयास किया था। आज हम कार्यपत्रक 3 के प्रश्न को हल करेंगे। चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कार्यपत्रक 3 का प्रश्न है, एक बस अपनी ए यात्रा प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। एक बस की यात्रा ए बिंदु से प्रारंभ हुई है और एफ तक पहुंची है। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है, तो वो यात्रा आपको चित्र के माध्यम से समक्ष है। इसमें ए बिंदु से हमारी यात्रा जो है वो प्रारंभ हुई है, तो बी पर, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ। इस तरह ये पूरी यात्रा संपन्न हुई। इसके अंतर्गत जो प्रश्न है वो प्रश्न मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। पहला जो प्रश्न है इसके अंतर्गत वो है, बस ने ए से डी तक जाने में कितनी दूरी तय की। तो बस ए बिंदु से डी तक पहुंचने में दो बिंदुओं को पार उसने किया। पहले वो ए से बी तक गई, फिर बी से सी और सी से डी। तो इनके बीच की जो दूरियां हैं, इन दूरियों का हमें योग करना पड़ेगा। योग करने के बाद हम बता पाएंगे कि ए से डी तक में उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो हम पहले ए से बी की दूरी को लिख लेते हैं। तो ए से बी तक की दूरी है 4170 किलोमीटर। फिर बी से सी तक की दूरी 3410 किलोमीटर। फिर सी से डी तक की दूरी 2010 किलोमीटर। इन सारी दूरियों का हम योग करेंगे तो हमें ए से डी तक की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ए से डी तक की दूरी, तीनों दूरियों को जोड़ने के लिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़े और हज़ार के स्थानों को अलग अलग जोड़ना है। तो पहले हम इकाई से शुरुआत करेंगे। तो इकाई में तीनों अंक में शून्य है, अतः इनका योग हमें शून्य प्राप्त होता है। फिर 7 दहाई का अंक लेते हैं, 7 1 और 1, 7 और 1 8 और 1 9, अतः हमें 9 प्राप्त होगा। अब हम सैकड़े के स्थान पर चलते हैं। तो सैकड़े के स्थान पर 1 एवं 4 और 0 है, तो 4 और 1 5, अतः इनका योग 5 हो जाएगा। फिर हम हज़ार के स्थान पर चलते हैं। तो हज़ार के स्थान पे पहली संख्या में 4, दूसरे में 3 और तीसरी संख्या में 2 है, तो 4 और 3 7 और 2 9, अतः हमें 9590 किलोमीटर ए से डी तक जाने की दूरी हमें प्राप्त होगी। तो हमारा ए से डी तक की दूरी 9590 किलोमीटर, ये हमारा उत्तर होगा। इसी कार्यपत्रक 3 का इसी प्रश्न का अगला प्रश्न है, हमें ए से एफ तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की, ये बताना है। तो पुनः हम चित्र को एक बार देख लेते हैं। तो ए से एफ तक की दूरी हमें बतानी है। तो ए से बी तक जाना होगा, बी से सी तक, फिर डी तक, फिर ई तक और फिर एफ तक। पूरा एक चक्कर हमें लगाना होगा। तो हमने पूर्व के प्रश्न में हमने ए से डी तक की दूरी प्राप्त कर ली है और ए से डी तक की दूरी हमने प्राप्त की थी 9590 किलोमीटर। अब हम डी से ई की दूरी और ई से एफ की दूरी, तो डी से ई की दूरी है 8140 और ई से एफ की दूरी है 4830।
इन सभी दूरियों को हम आपस में योग कर लेते हैं तो ए से एफ तक की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। योग करने के लिए हम इकाई के अंक से शुरुआत करेंगे। तो इकाई के अंक में तीनों अंकों में शून्य है, तो अतः शून्य हमें प्राप्त होगा। दहाई के अंक में 9, 4 व 3 है, तो 9 और 4 13 और 3 16, 16 दो अंकों का हो जाता है। 6 है तो 6 हम उत्तर में लिखते हैं और 1 का हम कैरी करते हैं या हासिल में ले जाते हैं सैकड़े के स्थान पर। सैकड़े की संख्याओं का अब हम योग करेंगे तो 1 और 5 6 और 1 7 और 8 15, 15 का 5 और फिर वही एक जो अंक है वो कैरी हो जाएगा, वो आगे हासिल में चला जाएगा। तो 9 और 1 10, 10 और 8 18 और 4 22। अतः हमें उत्तर प्राप्त होगा 22,560 किलोमीटर। तो ए से एफ तक की जो कुल दूरी है, पूरा एक चक्कर जो है ए बी सी डी ई एफ यानी ए से एफ तक की, वो है 22,560 किलोमीटर। ये हमारा उत्तर होगा। इसी कार्यपत्रक के अंतर्गत इसी प्रश्न का अगला प्रश्न है, वो है इस यात्रा में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बताएं। तो हम चित्र के अनुरूप देख पा रहे हैं कि ए से बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ, यानी पूरा एक चक्कर हमें लगाना होगा, अर्थात ए से लेकर एफ तक हमें चलना होगा। तो पूर्व प्रश्न में हमने ए से एफ तक की दूरी को प्राप्त कर लिया है, वो है 22,560, और पूरे बस द्वारा तय की गई दूरी जो है वो ए से एफ तक है, अतः ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। तो यात्रा, बस की यात्रा कुल दूरी जो होगी वो होगी 22,560 किलोमीटर। यही हमारा उत्तर होगा। इन प्रश्नों को हम इस तरह हल कर सकते हैं। धन्यवाद।